अचानक आग लग गई घर में। ये ब्रह्म राक्षस होता है। अच्छा। कई बार आपको पता है कि रोगी बनाया जाता है तंत्र बाधा से। अच्छा। और सबसे पहला रोगी बनता है, कीलों को अभिमंत्रित की जाती है और जा करके वहां जा करके दीवार पे, आपको क्या पता कि कहाँ कील ठोक दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कील जब तक रहेगी घर में तब तक कोई एम्स का डॉक्टर भी आपको ठीक नहीं कर सकता है। बाल, नाखून, आपके कपड़े, इन चीजों को कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए इनसे तंत्र होता है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही अलग और बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े रहस्य की। आप जब अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको लगता है कि जीवन में दुश्मनों की जो लाइन है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये दुश्मन आपके ऑफिस में भी आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी निजी जिंदगी में भी आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब आप लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आपकी लाइफ में अड़चनें आ रही हैं। इन सब चीज़ों से निकलने का रास्ता क्या है वो आपको इस एपिसोड में मिलेगा, क्योंकि आज मेरे एपिसोड में यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं मेरे लिए। कई एपिसोड में उनके साथ कर चुकी हूँ, तो एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक, कथावाचक आचार्य भरत जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री। जय माई की महाराज श्री। महाराज श्री, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने शुरुआत की कि आजकल लोग अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, और जब आपके साथ मैं एपिसोड करती हूँ तो मैंने देखा है कि वो एपिसोड सबसे ज्यादा चलते हैं जब आप दुश्मनों की बात करते हैं कि दुश्मनों से पीछा कैसे छुड़ाना है। जैसे मैंने बात की कि बहुत से लोग हैं ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है, ऑफिस में दुश्मन बहुत हैं, या फिर घर में हो गए हैं, या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हैं आपका काम नहीं बनने दे रहे हैं। तो ऐसे में मैंने सुना है 10 महाविद्याओं का एक पाठ कराया जाता है ताकि आप इन चीजों से दूर हो सके, इन बाधाओं से दूर हो सके। तो ये क्या है 10 महाविद्याओं का पाठ? ये बहुत ही एक सिद्ध संत थे, उन्होंने मुझे प्रदान किया था। अच्छा। हाँ, जब मेरी यात्रा कामाख्या और जब दतिया से होकर के कामाख्या की तरफ मैं जा रहा था, इन पहाड़ियों में जब 7 वर्ष की जो यात्रा थी, तो वो बताते थे, क्योंकि हम तो सब बालक ही थे, इन चीजों को हमें पता नहीं था। तो तंत्र मार्ग के बहुत बड़े साधक थे वो, और एक अद्भुत साधक थे, गुप्त थे वो। बोलते थे हमेशा वो कि बेटा, और इतनी कृपा थी कि मुझे न जाने क्या क्या उन्होंने प्रदान किया। लेकिन जब वो मेरा पीठ बनेगा तब वहां उसका प्रयोग होगा, अभी तो नॉर्मल घर में नहीं हो सकता। लेकिन इसी कड़ी में उन्होंने एक चीज बताया था जी। बेटा, जब जीवन में ब्रह्म राक्षस आ जाए, जीवन में ब्रह्म राक्षस एक होता है कि कभी कभी आपके घर में अचानक कोई चीज गायब हो जाए। अच्छा। क्या होता है कि पर्स आपका वहीं रखा है, हाँ। लेकिन रखा है, 2 घंटे के बाद आप ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा, हाँ। और फिर 2 घंटे के बाद मिल जाएगा, हाँ। अचानक सब कुछ ठीक है, पूरा कमरा बहुत अच्छा है, अचानक आग लग गई घर में। ये ब्रह्म राक्षस होता है। अच्छा। हाँ, आग लग जाना, कुछ चीज को गुम जाना, और इतनी कष्ट। कई बार आपको पता है कि रोगी बनाया जाता है तंत्र बाधा से। अच्छा। हाँ, और सबसे पहला रोगी बनता है तंत्र बाधा की। अगर तंत्र बाधा हुआ है तो पहला प्रभाव पेट में जाएगा। अच्छा। पहला व्यक्ति का पेट गड़बड़ होगा। अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ है, किसी ने आपको, ऐसे ऐसे धूर्त लोग हैं ना, मैं तो इस मार्ग का मार्गी हूँ देवी जी, इस कलयुग में सबसे ज्यादा लोग तंत्र से परेशान हैं। सही। और पेट उसका रोगी बना देंगे। डॉक्टर के पास आप जाओगे, चेकअप होगा, और जितने चेकअप होते हैं लेटेस्ट जो मेडिकल साइंस ने इजाद किया है, सब कुछ नॉर्मल निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा कि क्या चीज है। वो पागल जैसा बना रहेगा। घर में कलह होगी, आपस में धुम कुटाई पति पत्नी में होगी, और बाप बेटे में होगी, माता पिता में होगी, परिवार में होगी, रोड पे आ जाएगा। इतना सब कुछ चल रहा था, अचानक बर्बादी की ओर। जब ऐसे ये तंत्र बाधा, जब 4 से 5 लोग, करता कौन है पता है आपको? करने वाले अपने होते हैं। आस्तीन के सांप जब जब आप देखा गया इतिहास, उठाइए आप, मैं अपने से लगा लूं, या मैं दूसरे जो हम पढ़ते हैं, जो भागवत हम करते हैं, जो राम कथा है, तो अपने ही होते हैं। बिल्कुल।
अपने ही रहस्यों को बताता है और हाँ। अपने ही बर्बाद करते हैं। बिल्कुल। कोई किसी को नहीं देख सकता कि ये अच्छे से भोजन कर सके, अच्छे से अपने जीवन का यापन कर सके। बिल्कुल। तो जब तंत्र बाधा घनघोर हो जाए, विकट हो जाए, जब ये लक्षण आपको दिखने लगे, कई बार आवाजें घर में आती हैं। अच्छा। मैं जहाँ रहता हूँ तो वहाँ कई ऐसे घर हैं कि रात्रि में खून मिलता है, खून। अच्छा। ये होता है सामने, लोग कहते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब चीजें, लोग आके बताते हैं कि महाराज जी यहाँ खून मिला है आज। ये कमरा बंद है, हाँ। सेपरेट है पूरा, लेकिन खून की बूंदें मिली। ओहो। मरी हुई चिड़िया मिली, अंदर सब बंद है। अच्छा। रखा हुआ मांस मिला, ए मिला, ओ मिला। जब ऐसी, और यहाँ यमुना पार की घटना दिल्ली की है, 2-3 पहले भी मैंने निवेदन किया था कि शमशान की लकड़ियां घर में मिलती हैं अधजली। अच्छा। हाँ, लोग ऐसे ऐसे परेशान, ऐसे ऐसे तंत्र क्रियाएं लोगों के पास होती। महाराज रोड पे लोग आ रहे हैं, तो जब ऐसी बाधा हो तो एक आज बगलामुखी के अलावा मैं सबको, दुनिया को बताने जा रहा हूँ कि ब्राह्मणों को बुला करके थोड़ा उग्र ये पाठ है। देवी जी जैसे आप तो देवी हो, आपने कहा 10 महाविद्याओं का एक पाठ होता है। अच्छा, तो ये अपने घर में करा सकते हैं? घर में करा सकते हैं, रात्रि में करा लें या तो दिन में कराएं, लेकिन योग साधकों से कराएं। इसे नियम इतना रखना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो इस वक्त इस एपिसोड को देख रहे हैं, अगर वो ये कहें कि अब हम कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ हमें वो ब्राह्मण मिलेंगे जिनसे हम ये करा सकते हैं, तो क्या आपके माध्यम से हो सकता है? बिल्कुल, नंबर तो चल ही रहे हैं देवी जी। जो भी यहाँ आना चाहे तो उनका स्वागत है। अच्छा। लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि आप हमारे पास ही आओ। इस दुनिया में एक एक से साधक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं यही निवेदन एक करता हूं कि ओरिजिनल साधक हो, 10 महाविद्याओं के पाठ आप कराइए। अगर ये समस्या है, आपके घर में खून मिल रहा है, आपको कोई रोगी बना दिया है, समस्त बाधाओं से आप परेशान हैं, या पेट रोग आपको है। पेट रोग, पहला तंत्र का प्रभाव पेट में जाता है। याद रखिए जितने लोग सुन रहे हैं, पहला जो है तो 10 महाविद्याओं का एक पाठ होता है। 1100 या 11,000 पाठ कराइए, उसका हवन करवा दीजिए साधकों से। या आप भगवती के साधक हो तो स्वयं आप कर लीजिए, वो दूर चला जाएगा। और दूसरा एक उपाय है विपरीत प्रत्यंगिरा। अच्छा। विपरीत प्रत्यंगिरा मिर्च से हवन, इसमें भी होता है। अच्छा। विपरीत प्रत्यंग, कितना बड़ा तंत्र हो, विपरीत प्रत्यंगिरा का भी पाठ करा करके आप मिर्ची से, नमक इत्यादि से हवन करके, सरसों के तेल से, नीम की पत्तियों से, बहुत ये तंत्र है, आप डर जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको हवन करा दीजिए। आप उचित ब्राह्मणों के पास जाइए, ब्राह्मण मतलब साधक के पास, उनसे कहिए, समस्या को बताइए और कहिए कि मेरे घर में ये बाधाएं हैं, और इसके बाद 10 महाविद्याओं का या विपरीत प्रत्यंगिरा का आप पाठ करवाइए। ये बाधा दोबारा, आपका घर का बंधन भी हो जाएगा, चारों तरफ से दोबारा बाधा होगी नहीं, और आप सुरक्षित हो जाओगे, और ये बाधा दूर चली जाएगी। अगर आप स्वयं कर सकते हो तो इसको कर लीजिए, अगर दीक्षा है आपकी देवी की, नहीं तो आप साधकों से आप कराइए, ये बाधा से आप दूर हो जाइए। आचार्य जी, हमने बहुत बार देखा है, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि तंत्र हमने, मतलब डायरेक्टली तो हम नहीं समझ पाए कि किसी ने तंत्र किया, लेकिन अचानक से हमारे घर में बालों के गुच्छे मिल रहे हैं, या फिर कोई एक परछाई है जो अचानक से आई, हमने देखी आती हुई, लेकिन फिर वो हमें घर पर कहीं पर भी नजर नहीं आई। जैसे आपने कहा कि खून के निशान मिलते हैं, ऐसे भी बहुत से लोगों को मैंने देखा कि हमारे छत पे आटा जो है वो पड़ा हुआ है, किसी ने आटा हमारी छत पर फेंक दिया। तो क्या ये भी तंत्र होते हैं? तंत्र आज मैं बता ही देता हूँ क्या क्या तंत्र होता है। कई बार पहले तो ये चलता था कि लोग जो है नींबू को काट करके सिंदूर लगा करके घर के सामने रख देते थे। हाँ। कि ये व्यक्ति का काम धंधा सब बंद हो जाए। आज अब क्या कहा जाए कि कोई भी, अगर देखिए देवी के उपासक अलग होते हैं, हमारा जो है पीठ है, ऑथेंटिक चीजें हैं, गुरु मार्गदर्शन करते हैं हमें। लेकिन जो एक छोटे हल्के फुल्के जो लोग होते हैं, बहुत हल्के लोग होते हैं, जो शमशान साधना करते हैं या भूत प्रेतों को जगाते हैं, करते हैं, ये क्या करते हैं कि लोगों को बर्बाद करने में तुले। ये क्या करेंगे कि इन्हीं के द्वारा लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। इनके पास कुछ लोग गए, पैसे दिए लालच, और बोले कि इनका काम बांध दो, अच्छा, इनको रोगी बना दो, इनको कुछ कर दो, इनको कुछ कर दो। तो क्या करते हैं कि पहले कुछ तो कीलों को अभिमंत्रित की जाती है, और जा करके वहां जा करके दीवार पे, आपको क्या पता कि कहाँ कील ठोक दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कील जब तक रहेगी घर में तब तक
कोई एम्स का डॉक्टर भी आपको ठीक नहीं कर सकता है। वो अच्छा। कील गड़ी है तो जब तक आपको धरती पे गाड़ नहीं देगी तब तक वो कील, इसके पहले कि विपरीत प्रत्यंगिरा और भगवती की शरण में चले जाइए। कील अगर घर में गड़ गई, अगर तांत्रिक ने मंत्र का अभिमंत्रित कर 1 लाख मंत्र, 11,000 मंत्र, 36,000 मंत्र, 51,000 मंत्र तंत्रोक्त मंत्र होते हैं, बड़े बड़े गुप्त मंत्र हैं। कील को अभिमंत्रित किया जाता है, फिर घर में ठोंक दिया जाता है किसी न किसी बहाने के रूप में। आपके पास आएंगे चाय पीने के बहाने और ठोंक जाएंगे, और उसी दिन से आपकी बर्बादी शुरू। एक तो ये होगा, दूसरा नींबू से होता है, तीसरा ये बालों से। अच्छा। आप इसीलिए बालों का विशेष ध्यान रखते हुए बड़ा सावधानी पूर्वक बाल, नाखून, आपके कपड़े, इन चीजों को, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए, इनसे तंत्र होता है। और तंत्र में रोगी भी बनाया जा सकता है, तंत्र से भिखारी भी बनाया जा सकता है, तंत्र से पागल भी किया जा सकता है, तंत्र से जाकर के मृत्यु भी की जा सकती है। ये तंत्र ऐसा मार्ग है कि कुछ भी किया जा सकता है। तो इस तंत्र को दूर करने के लिए शक्ति की उपासना करिए आप। वो तंत्र जहां से आया है वहां लौट के जाएगा, उसको रोगी करेगा और आपको सुरक्षित करेगा, और आप सुरक्षित रहोगे, आपका मकान दुकान सुरक्षित रहेगी। ये सब उपाय है। आचार्य जी, जैसे एक और चीज़ हमने देखी है, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी होते हैं और वो एक प्रश्न भी आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे घर पर बेटा नहीं रुक पाता है। मतलब अगर घर में बेटियां हो रही हैं तो वो जीवित हैं, लेकिन बेटे हो रहे हैं तो वो खत्म हो जा रहे हैं। सिर्फ बेटे नहीं, अगर उनके घर में कोई पेट है और वो भी अगर मान लीजिए कोई उन्होंने कुत्ता पाला हुआ है तो वो तक नहीं टिक पा रहा है, मतलब मैन उनके घर पे नहीं टिक पा रहे हैं। तो क्या ये भी कोई तंत्र होता है कि लड़का आपके यहाँ नहीं टिकेगा? ये तंत्र मार्ग में कुछ भी संभव है। अच्छा। हाँ, तंत्र मार्ग में, और लगभग 70% या 50-50 हम इसको डिवाइड करेंगे। 50% पितरों से संबंधित चीजें घटित होती है। अच्छा। पूर्वज, हाँ, पितरों का, इसलिए पितरों का भी जैसे कि अगर विवाह में देरी हो रही है और कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं पुत्र से संबंधित, तो कुछ पितरों के निमित्त, अमावस्या जो आती है ना वो पितरों के निमित्त होती है। इसलिए थोड़ा सा अमावस्या के दिन हमें दीपदान करना चाहिए, अमावस्या के दिन गंगा स्नान हमें करना चाहिए, अमावस्या के दिन हमें पीपल का जा करके कहीं न कहीं पूजन, जल चढ़ाना, दीपक जलाना और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अगर ऐसी समस्या भगवान कृष्ण और विष्णु की, ये तो 50% हो गया। और 50% जो है तो जा करके आज महाशिवरात्रि आ रही, सुनिए सभी लोग, जिसके पुत्र नहीं हो रहा गांठ बांध लीजिए। कम से कम मैं आचार्यों को जानता हूं यहाँ से बनारस और दक्षिण भारत में, देवी जी, जिनके पुत्र नहीं था, 50 साल उम्र हो गई थी। अच्छा। लड़की थी। उन्होंने क्या किया, एक उपाय बता रहा हूं। भगवान शिव का 4 प्रहर आ रही है ना, एक कनाडा में यजमान रहते हैं मेरे, और है तो कई, लेकिन एक जिनका पुत्र नहीं था। अच्छा। उनका महाभिषेक शिवरात्रि में कराया था। शुद्ध देसी का घी लाइए, वो गाय का दूध, देसी गाय का दूध हो, ये जर्सी का नहीं। आप जो है पार्थिवेश्वर लिंग बनाइए। पार्थिवेश्वर समझते, मिट्टी के जो शिव जी बनते हैं। 4 प्रहर पूजन करिए। 3-3 घंटे का प्रहर होता है, 3 घंटे का प्रहर होता है। 6, 7, 8, 9, 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से 6। 4 प्रहरों में आप शिव जी के, मिट्टी के शिव जी पार्थिवेश्वर बनाइए और जाकर के आप शुद्ध गाय के दूध से महाभिषेक करिए। अगर महाशिवरात्रि ना हो तब भी चलेगा, घर पे कराइए आप, और कम से कम 51,000 या 1.25 लाख महामृत्युंजय करा दीजिए। 1 साल या 3 साल के अंदर पुत्र होगा और होगा, जरूर होगा। और कम से कम 10 ऐसे आचार्य हैं जो पंडिताई करते हैं, उनके यही विधि अपना के पुत्र हुआ है। अच्छा। मैं यजमानों की बात नहीं कर रहा, पंडितों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। बस शर्त इतनी है कि पार्थिवेश्वर वो हो, मिट्टी के शिव जी बना करके अभिषेक करना है, विधिवत पूजन करना है, विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके, पति पत्नी बैठे साथ में, ब्रह्मचर्य का पालन करें, 1.25 लाख महामृत्युंजय करवाएं, या इतना समर्थ नहीं है तो 51,000 महामृत्युंजय कराएं। और सब शुद्ध चीजें होनी चाहिए, ये नहीं कि पूजन वाली, धोती पूजन वाली, घी पूजन वाला। अब नकली करोगे तो
भगवान भी नकली ही देगा, बिल्कुल बिल्कुल असली होनी चाहिए। बिल्कुल। जी बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलती हूँ बहुत सारे रहस्यमय सवालों के साथ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय माई माई की। की।